इस समय हिसार के बीडीओ ब्लॉक के बाहर खड़े हैं, जहां पर धरने पर सभी हिसार डिस्ट्रिक्ट के सरपंच बैठ चुके। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। एक तरफ देश का जवान और दूसरी तरफ सरपंच आमने सामने। कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को लेकर काफ़ी सारी बातें कही जा रही है, काफ़ी सारे कहीं ना कहीं आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सो कर लेते हैं बातचीत। सो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? सभी हिसार डिस्ट्रिक्ट के सरपंच आज धरने प्रदर्शन पर क्यों बैठ चुके हैं? हिसार डिस्ट्रिक्ट नहीं जी, वैसे तो पूरा ऑल ओवर हरियाणा ब्लॉक लेवल पे बैठा है, अपने सभी जगह बैठे हैं। हमारी कल टोहाना के अंदर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे तमाम हरियाणा से सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच और पंचिज पहुंचे थे भारी संख्या में। और उन्होंने जब फैसला लिया था तो हमारा फैसला यही हुआ था कि जो सरकार ने सरपंच विरोधी नीतियाँ, जिस तरह राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग है और सरपंचों की पावर घटा करके जो 2 लाख रुपये कर दी है, और उसके साथ साथ जो ये पंचायती राज एक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, उसके विरोध में हमने ये फैसला लिया था कि आज 16 तारीख से हम मतलब पूरे ऑल ओवर हरियाणा के ब्लॉक लेवल पे सभी सरपंचों का, सरपंच साथियों का सहयोग लेकर के और सभी ब्लॉक के जितने भी ऑफिस है सबको ताला लगा करके बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया आज। पर कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है, जो नीति लागू की जा रही है, उससे भ्रष्टाचार कम होगा, ऐसा बताना है भाजपा सरकार का। भाजपा सरकार तो बता रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बढ़ने का कारण मैं बता दूँ आपको कि अभी तक इन्होंने ई टेंडरिंग को आप तो खुद समझ रखा है जिस तरह से इन्होंने लागू की है, लेकिन जो नई पंचायतें बनी हैं उनको भी और जो और अन्य लोगों को नहीं पता। मैं बता दूं ई टेंडरिंग का पूरा मामला क्या है। सरकार ये कह रही है कि 2 लाख तक के काम, यानी 1,99,000 तक के जो काम है वो सरपंच को पावर दे दी। उसके अलावा ऊपर की जो पावर है वो सरकार ने अपने अफसर, अपने रिश्तेदार, अपने ठेकेदारों को दे दी, जिसमें SDO, एक्शन और ठेकेदार शामिल है। उनको अथॉरिटी उनको दे दी काम करने की। काम करने का जो पैसा है वो सरपंच के अकाउंट में डाल दिया और सरपंच के अकाउंट में डाल के सरपंच के नाम ही एग्रीमेंट कर दिया। अब कल को क्या है, जिस तरह कोई भी टेंडर होगा, बाहर से आएंगे ठेकेदार, SDO, एक्शन, वो काम करके चले जाएंगे। उस काम का जो दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा वो तो गांव में सरपंच को मिलेगा। जनता, गांव की जो जनता जिसने सरपंच को चुना है वो तो सरपंच के पास आएगी। अब उसकी जब कल को कार्रवाई होगी तो एग्रीमेंट सरपंच के नाम है, कार्रवाई सरपंच पे होगी। तो हम ये कहते हैं, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं ई टेंडरिंग का कि आप यदि ई टेंडरिंग में एग्रीमेंट करना है तो SDO, एक्शन ठेकेदार के खिलाफ क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है भाई इनको तो पैसा भरना है अपनी जेबों के अंदर नकली काम करके, तो वो सारा का सारा कार्रवाई का भुगतान सरपंचों को भुगतना पड़ेगा, जेल सरपंच काटेंगे। इसलिए हम ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। वहीं राइट टू रिकॉल का विरोध की बात आ रही है। सरकार ने राइट टू रिकॉल सरपंचों के लिए लागू किया है। हम ये कहते हैं 73वें संशोधन के अंदर जब संविधान में ये लागू हुआ था, 1994 के अंदर पंचायती राज एक्ट जो लागू हुआ था, उस दौरान मतलब ये कहा गया था कि भी सरपंच, MP और MLA 3 बॉडियां ऐसी है जो ऊपर तक पूरे लोकतंत्र की मेन कड़ियां जो गिनी जाती है। अब उस कड़ियों के अंदर जो गांव की सबसे छोटी सरकार सरपंच, वो ऊपर लोकतंत्र को ऊपर तक पहुंचाने में उसका अहम योगदान होता है, तो उसको फिर बराबर पावर क्यों नहीं दे रहे? ये राइट टू रिकॉल अपने लिए लागू क्यों नहीं कर रही है? दिनों दिन हम देख रहे हैं सारे के सारे MP MLA ये घोटाले के अंदर फंस रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के अंदर फंस रहा है। अनेकों घोटाले, अभी पीछे 2 साल इलेक्शन नहीं हुए, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले इन्होंने किए हैं, उनका एक भी फाइल ये नहीं लेके आ रहे और ये कह रहे सरपंचों की गबन की फाइल हमारे पास है। तो हम ये कहते हैं, मैं मंत्री को चैलेंज करता हूं कि आप अपने टोहाना हल्के से इस्तीफा दे दीजिए और मैं मेरे डोभी गांव से इस्तीफा देता हूं। दोबारा इलेक्शन हो गया, आप टोहाना के किसी गांव से एक पंचायत मेंबर बन के दिखा देना और मैं मेरे डोभी गांव से दोबारा सरपंच बन के दिखाऊंगा। ये मैं देवेंद्र बबली को चैलेंज करता हूं जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप किस गांव के सरपंच हैं? मैं भिवानी रोहिला से हूँ जी। भिवानी से। हाँ जी। सर एक बात बताइए, जो रूल पास किया जाता है उससे पहले कभी बैठ बिठाकर वार्तालाप होती है? पहले ही पास कर दिया जाता है कोई भी रूल? अगर भाजपा सरकार की बात करूं, ये गलत है सिस्टम भाई। जैसे सरपंच है, ये भी एक सरकार है, छोटी सरकार है ये गांव से, और जो पब्लिक है गांव, उन्होंने इनको चुन के भेजा है। पर कभी सलाह ली जाती है सर? कभी सलाह नहीं ली जाती, और सलाह लेनी चाहिए ना। लेते हैं नहीं लेते जी। अब भविष्य में क्या रूपरेखा होगी सभी सरपंचों की? भाई जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम ऐसे ही ये प्रदर्शन धरने चलते रहेंगे हमारे, और 2024 में इनको बता भी देंगे भी क्या ताकत है सरपंचों में। ये कह रहे हैं अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो ना। भी ये चले हुए कारतूस हैं, अगर चले हुए कारतूस होते तो फिर जनता क्यों चुन के भेजती, क्यों गांव चुन के भेजता? इतने वोटों से बन के आए हैं तो गांव वाले
भी जो पब्लिक थी वो उनको विश्वास था इनके ऊपर, तभी चुन के आए हैं। सर एक बात ये देवेंद्र बबली जी से कभी सरपंचों की मुलाकात हुई इस मामले को लेकर, कभी बैठ बिठाकर सलाह मशवरा हुआ इस मुद्दे को लेकर? अभी टाइम ही थोड़ा हुआ है ना, उन्होंने अपने मन की जो एकदम बोल दिया, ये थोड़ा ही भी हम उसको लागू होने देंगे, कभी नहीं लागू होने देंगे सरपंच। और ऐसे ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और अभी मैंने आपको बताया भी 2024 में उनको बता भी देंगे भी इन चले हुए कारतूसों में कितनी ताकत है। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार, सर किस गांव के सरपंच हैं? मैं गंगवा गांव का। गंगवा गांव का? हाँ जी। कहने के गांव की वो छोटी सरकार कहा जाता है सभी सरपंचों को। क्या छोटी सरकार बड़ी सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी करती है, ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपती है, उसका असर होता है बड़ी सरकार को? अभी असर होगा, अभी बैठे हैं ना आज से, अभी असर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कुछ लगता है कितने समय बाद मांगे मानी जाएगी? ऐसा भी ना हो कभी ना मांगे मानी जाए। मांगे नहीं माने तो हम यहीं बैठे हैं, बाकी 2024 कोई दूर नहीं है। वो कहते हैं चले हुए कारतूस है, ये बम है, बम है। इंटरव्यू करेंगे। हाँ सर तमाम दर्शक जितने भी इस समय हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी गाँव के सरपंच इस समय अपनी मांगों को लेकर बैठ चुके हैं। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तस्वीरें देख पा रहे हैं ब्लॉक समिति के बिल्कुल बाहर से लाइव तस्वीरें, जहां पर सभी गांव के सरपंच इस समय इकट्ठा हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर। तमाम दर्शक जितने भी देख पा रहे हैं, आपका क्या मानना है इस मुद्दे को देखने और सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।